वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुकी हूँ एक और नई ट्रू सक्सेस स्टोरी लेकर। और इस स्टोरी को जस्ट कुछ देर मैंने पहले ही पढ़ा है और मैं एक्चुअली वेट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मतलब कि इतनी अच्छी स्टोरी है ना कि अगर आप भी सुनेंगे ना तो आप भी बोलेंगे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी स्टोरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। और स्टोरी का जो शीर्षक है वह है रहस्य के साथ जूझना। 22 साल की उम्र में मुझे पेशेवर कुश्ती करने की नौकरी मिल गई जिसके मैं सपने देखता था। हालांकि इस नौकरी में मैं छोटी श्रेणी में था, लेकिन मुझे भारी सफलता की उम्मीद थी। मैं 12 साल की उम्र से ही कुश्ती करना चाहता था। मुझे इसके शारीरिक लाभों से प्रेम था, मुझे सीखने से प्रेम था, लेकिन काम का माहौल थोड़ा अलग निकला। यह मानसिक और शारीरिक अपमान का एक बिल्कुल नया संसार था जो लोगों का जज्बा तोड़ने में गर्व महसूस करता था। यानी कि 12 साल की उम्र से ही इनको कुश्ती में जाना था। और 22 साल की उम्र में उनको एक कुश्ती की मतलब एक नौकरी मिल जाती है, कुश्ती करने की एक नौकरी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और इसका एहसास हुए बिना मैं ज़्यादा नकारात्मक होता चला गया। दिन गुजरने के साथ मेरी उम्मीद कम होती गई। अपने चारों ओर और अपने भीतर की नकारात्मकता की वजह से मेरा आत्मविश्वास चला गया। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता था, लेकिन धड़ाम कोई चीज़ मुझे फिर से गिरा देती थी। यानी कि आत्मविश्वास तो बनाया हुआ था इन्होंने, लेकिन फिर से कितनी भी कोशिश करने के बाद फिर से ये मतलब कि गिर जाते थे। यानी कि इनका आत्मबल आत्मविश्वास टूट जाता था। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने सोचा कि चीज़ें इससे बदतर नहीं हो सकती तो वे हो गई। मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया। मैंने बिना किसी शक के एक नया शहर में काम करने का सबसे मुश्किल साल गुजारा। हालांकि शारीरिक दृष्टिकोण से मेरी कुश्ती बेहतर हुई, लेकिन मानसिक रूप से मैं पराजित हो गया था। यानी कि पहला लाइन आपने सुना, जब मैंने सोचा कि चीज़ें इससे बदतर नहीं हो सकती है तो वो हो गई। जैसा सोचा कि अरे ऐसा इससे बदतर क्या हो सकता है, जैसा सोचा वैसा ही हुआ इनके साथ। मैंने कोई सच्चे लक्ष्य तय नहीं किए थे और मैं बस जीवन को यह अनुमति दे रहा था कि यह मुझे अपने हिसाब से चलाता रहे। मैं न्यूज़ देखता और खिन हो जाता था। मैं जिम जाता था और खिन हो जाता था। मैं छुट्टी की रातों को कुछ लोगों के साथ शराब पीता था और अगली सुबह और भी ज़्यादा खिन मनोदशा में जगता था। नकारात्मकता मेरे संसार पर हावी हो चुकी थी। हर रात मैं बुरा सपना देखने लगा कि मुझे मेरे सपनों की नौकरी से निकाला जा रहा है। तो एकदम नकारात्मक हो चुके थे और स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी इनकी। और इतना कुछ उल्टा पुल्टा इनके दिमाग में चल रहा था कि सपनों में जो डर था एकदम वो डर सपने में आता था कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप दिन भर डर डर में रहेंगे तो आप उसी चीज़ को कि ये ना हो जाए, ये दूर ना हो जाए, तो वही होता है, वही वास्तविकता में आ जाता है। तो इनको सपनों में भी वही चीज़ आने लगा था कि मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि इनको ये जो नौकरी थी ना कुश्ती वाली, इनको बहुत पसंद थी। 12 साल की उम्र से ही इनका सपना था और इसमें जो कुश्ती में इनको हाई लेवल पर जाना था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं जा पा रहे थे। एक शाम मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त पैट से बात कर रहा था। पैट बिना भुगतान वाला खिलाड़ी था जो हर दिन कोशिश कर रहा था कि उसे पैसे और अनुबंध वाली जैसी नौकरी मिल जाए। उस दिन हम रिंग के आसपास कसरत कर रहे थे और अभ्यास की तैयारी कर रहे थे। मैं बुदबुदाया,
क्या बुदबुदाए, मैं शर्त लगाता हूँ कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि सेल्फ टॉक देखिए कितना कितना इनका वो नेगेटिव हो चुका है कि कसरत करते समय कोई भी काम करे तो उस अपने आप से ही बातें करेगी, आज तो मैं शर्त लगाता हूँ, आज तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। पैट ने ऊपर देखकर कहा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तुम यहाँ सबसे क्षमता वाले सबसे बड़े इंसान हो, लेकिन इसके बाद भी मेरा नकारात्मकता बनी रही। यानी कि पैट ने उनको संभालने की कोशिश की, पैट उनके साथ ही काम करे थे, उन्होंने सुन लिया, लेकिन पैट ने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नकारात्मकता इतनी हावी हो चुकी थी कि उन्होंने उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर दिया। फिर लॉकर रूम में हर एक ने अपनी अफवाह सुनी कि 3 लोगों का अनुबंध खत्म होने वाला, यानी कि 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा, निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ सुना, रूमर सुन रहे थे लॉकर रूम में। मैं कठोर परीक्षण दिवस के बाद निराशाजनक मनोदशा में घर गया और अपनी समस्याओं से पलायन करने के लिए झपकी लेने लगा, यानी कि सोने चले गए। बॉस के वॉइस मेल से मेरी नींद खुली। वॉइस मेल से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। यानी कि वही हुआ जो डर था ना, जो बार बार सपने में देख रहे थे और जो बार बार बोल रहे थे, तो वही हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। जो कभी मेरे सपनों की नौकरी थी, उसे खोने पर मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि बिल्कुल तलहटी में पहुंच गया। मैं एक लड़की के साथ रहने चला गया जिससे मैं पहले मिला था। फिर मुझे स्मोकी बोन्स रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गया। मैं वहाँ सप्ताह में 50-60 घंटे काम कर रहा था। हालांकि मुझे काम में मज़ा आता था, लेकिन कुश्ती की कमी खलती थी। यानी कि जो अंदर हो ना, तो कैसे उनको कुश्ती मतलब उनके खून में था। नौकरी तो मिल गई थी एक रेस्टोरेंट में, कर तो रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में वही कुश्ती चलता था। जब मैंने पैट को भी वही नौकरी दिला दी, तो स्थिति थोड़ी बेहतर बेहतर हुई। अब हम कम से कम अपनी कुश्ती के सपनों और असफलताओं के बारे में बात कर सकते हैं। यानी कि इनको एक और दोस्त मिल गया, और अभी भी नकारात्मकता में ही है कि बोल रहे हैं कि असफलताओं के बारे में अब हम बात कर सकते हैं। देखिए इंसान कितना नकारात्मक हो जाता है ना। मैंने शराब और तंबाकू को अपने जीवन पर शिकंजा कसने की अनुमति दे दी। यानी कि गलत कि लग गई थी इनको, एडिक्शन हो गया था शराब और तंबाकू का। काम के बाद हर रात मैं वोदका की एक बोतल पीने लगा। पहल तो यह हानि रहित लगता था, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन अंततः हम अलग हो गए और मैं पहले से भी ज़्यादा नीचे पहुंच गया। अब मेरे पास सपनों की नौकरी नहीं थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी। पहले मैं उसके बड़े और सुंदर मकान में रहता था, जबकि अब मुझे एक खटारा स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था, जहां टीवी, सस्ते पलंग और काउच के अलावा कुछ नहीं था, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने दया करके मुझे उधार दे दिए थे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं अपने मम्मी डैडी से बात करने से भी कतराने लगा, और मैं लगभग 2 साल तक घर नहीं गया। मेरी जीवन शैली देखकर पैट सचमुच चिंतित हो गया। उसका भी बुरा संबंध विच्छेद हो गया था। यानी कि उसका भी ब्रेकअप हो गया था। पूरा संबंध विच्छेद लिखा हुआ है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि हम अपने रेस्तरां के पास एक सस्ता अपार्टमेंट खोजेंगे और आशा करेंगे कि किसी दिन हम दोबारा कुश्ती के संसार में पहुंच जाएंगे। जब मैं एक दिन रेस्तरां में काम कर रहा था, तो एक पुराना मित्र वहां आया जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। मेरी हालत देखकर उसे बहुत सदमा लगा। जाने से पहले उसने मुझे बताया कि उसने द सीक्रेट नामक पुस्तक पढ़ी थी और इससे उसे बहुत मदद मिली थी। उसने मुझे थोड़े पैसे देकर कहा, जाकर वह पुस्तक आज ही खरीद लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी।
मैंने सोचा कि इससे कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने द सीक्रेट पुस्तक खरीद ली। मैं उस रात घर गया और एक ही बार में पूरी किताब पढ़ डाली। एक ही रात में पूरी किताब इन्होंने पढ़ डाली। इसने मुझे तुरंत ही मंत्रमुग्ध कर लिया। मुझे तब समझ आया कि बचपन में मैं अपनी सोच में इसके बहुत से सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वयस्क होने के बाद मैंने उस सकारात्मक सकारात्मक मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज कर सकता हूँ मानसिकता को खो दिया। यानी कि बचपन में तो बच्चे कैसे होते हैं ना, एकदम मनमौजी से होते हैं, है ना। जिद्दी होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कोई परवाह नहीं है कि लोग समाज क्या बोलेगा। वो हंसते हैं तो हंसते ही रहते हैं, अगर लेटे हैं कहीं पे भी जिद कर लेते हैं, लेट जाते हैं ना, खा पी लेते हैं। तो बचपन में ये एक लाइन बोला करते थे, मैं अपनी मनचाही कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो यंग होने लगे तो इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों की बातें, उन सब चीज़ों से ये इस लाइन से दूर हो गए, इस सकारात्मकता से दूर हो गए। तो अब जैसा सुनते गए वैसा वैसा उनके साथ होता गया। मैंने पुस्तक दोबारा पढ़ी। मैं जाकर द सीक्रेट डीवीडी भी खरीद लाया और अपने सारे लक्ष्य को मानसिक चित्र देखने के लिए एक स्वप्न बोर्ड भी ले आया। तो इन्होंने डीवीडी भी खरीद ली और स्वप्न बोर्ड बनाने का डिसीजन लिया। वाह। पैट देर वाली शिफ्ट में काम कर रहा था, इनका जो दोस्त है इनके साथ जो रह रहा था, और उसके घर लौटने पर मैंने उसे द सीक्रेट के बारे में बताया। उसकी दिलचस्पी तुरंत जग गई। मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे अंदर किसी चीज को जागृत देख लिया था। यानी कि जैसे ही इनका इनका फ्रेंड पैट इनके घर में आया, मतलब रूम में आया, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एनर्जेटिकली बताया कि हम, हाँ, द सीक्रेट जो किताब मैंने पढ़ी है, अब तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, स्वप्न बोर्ड ये सब बताया होगा। तो इतना एनर्जेटिक बात हो रही थी, इतना अच्छे से बात कर रहा था ये जो है, जिनकी कहानी है, नाम क्या है बाद में पता चलेगा। तो एकदम से पैट भी प्रभावित हो जाता है और वो भी डिसीजन लेता है किताब खरीदने का और स्वप्न बोर्ड बनाने का। पैट ने वीडियो देखा, पुस्तक पढ़ी और वह भी एक स्वप्न बोर्ड ले आया। हमारा पूरा अपार्टमेंट हमारे भविष्य का मानसिक चित्रण केंद्र बन गया था। यानी कि सारी दीवारों पर अब तो बस वही चीज़ है, यानी कि जो बनना चाहते गोल है वही सब चीज़ें चिपका रखी है। चारों तरफ प्रोत्साहित करने वाले चित्र और पोस्टर लगे हुए थे। यानी कि कुश्ती के ही लगे होंगे, क्योंकि ये कुश्ती में ही मतलब अच्छे लेवल पर जाना चाहते थे। 1 महीने के भीतर पैट ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं और खेल में वापसी करने के लिए कुछ प्रतिस्पर्धाओं से मैं कुश्ती करूं। मैं मान गया और हम दोबारा उसी माहौल में पहुंच गए। यानी कि कोई कंपटीशन था कुश्ती का, कि वहां पे जाकर अब ये कुश्ती लड़े। तो पैट ने बोला कि, सुझाव दिया कि अब हमको चलना चाहिए और हमको फिर से कुछ कंपटीशन हो रहा है वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं मान गया और हम दोबारा उसी माहौल में पहुंच गए। यह मज़ेदार महसूस हुआ, यह सकारात्मक महसूस हुआ। बेशक हम अब भी रेस्तरां में लंबे समय तक काम कर रहे थे, लेकिन हमारी ऊर्जा बदल गई। पहले ये रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, 60 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग क्या डिस्कशन करते थे? असफलताओं के बारे में। लेकिन जैसे ही भावना, जैसे ही थॉट चेंज हुई, जैसे ही माहौल चेंज हुआ, तो सब कुछ चेंज हो गया। अब रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं अभी भी, लेकिन अब सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि बस थॉट चेंज करो, थॉट चेंज करो। थॉट चेंज करोगे तो भावना चेंज हो जाएगी, भावना चेंज हो जाएगी तो एक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब मैं टर्मिनेटर 2 देख रहा था, मूवी का नाम है, तो मुझे एक ज़ोरदार एहसास हुआ। मैंने अर्नोल्ड जैसा महसूस किया, अर्नोल्ड जो एक्टर है उनकी तरह महसूस किया। मैंने अजय महसूस किया मतलब कॉन्फिडेंट एकदम महसूस करें। मुझे महसूस हुआ कि मानो मैं टर्मिनेटर जैसा पात्र बनने के लिए पर्याप्त मुश्किलों से गुजर चुका हूँ। मैंने खुद को एक यह नई पहचान दी और द सीक्रेट के ज्ञान के साथ मैं अपने सपनों की नौकरी की दूसरी पारी के लिए तैयार था। लंबी कहानी को छोटे में कहूँ
तो मैंने अपने पुराने मालिकों को प्रभावित किया और अंततः अपने सपनों की नौकरी वापस पा ली। कुछ ही समय में मैं काफ़ी सफल हो गया और अब मेरे जीवन में यह हर वह चीज़ आ चुकी है जिसके मैंने कभी सपने देखे थे। और भी बहुत कुछ है, लेकिन यह रियान रिव्स नाम है इनका। रियान रिव्स नामक 12 साल के लड़के की सच्ची कहानी का सार है, जिसका पेशेवर पहलवान बनने का सपना था। उसने वह सपना गवा दिया था, फिर 10 सीक्रेट खोजी और अपने सपनों को वापस पा लिया। आज उसे WWE सुपरस्टार के रूप में संसार भर में मशहूर होने का गर्व है। राई बैक। तो WWE मतलब कि कुश्ती वाला जो मुझे याद आ रहा है ना, एक चलता है जिसमें वो सब रेसलर लड़ते हैं, तो ये तो बहुत फेमस निकल चुके हैं। WWE सुपरस्टार नाम क्या है? राई बैक। यस, राई बैक। जहाँ तक पैट का सवाल है, अब वह 2 पेशेवर कुश्ती कंपनियों तथा 2 परीक्षण स्कूलों का मालिक है। उसने अपने जीवन में कमाल के काम किए हैं। 7 साल पहले हम दुखी और पराजित अवस्था में एक छोटे धुएं भरे अपार्टमेंट में रह रहे थे। यह आश्चर्यजनक है कि यह ज्ञान कितना कुछ कर सकता है। तो रियान की ये मतलब की स्टोरी थी, जो कि WWE के सुपरस्टार बन चुके हैं, जिनका सपना था 12 साल में कि पेशेवर कुश्ती वाला पहलवान बने, और बन चुके, है ना। लेकिन हाँ, जब तक उनकी सोच कुछ अलग थी। वर्तमान में जो भी चल रहा था उसको देखकर घबरा गए थे और उल्टा सोच रहे थे, नकारात्मक सोच रहे थे। तो जैसा नकारात्मक सोचेंगे, जो देंगे वही मिलेगा। तो नकारात्मक सोच रहे थे तो इनके साथ सब कुछ नकारात्मक ही हो रहा था, है ना। नौकरी चली गई कि अरे नौकरी, आज तो मेरी नौकरी जाएगी, नौकरी चली गई। गर्लफ्रेंड भी चली गई। फिर उसके बाद घर नहीं था, है ना। तो जैसे ही इन्होंने मतलब कि सब कुछ छोड़कर अब अपनी आँखों के सामने, वर्तमान तो वही है सेम, लेकिन अब अपनी आँखों के सामने विज़न बोर्ड को रखा, अपने गोल्स को रखा, है ना। अच्छा सोचना स्टार्ट कर दिया, अच्छा फ़ील करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते दुनिया बदल गई और WWE के सुपरस्टार बन चुके हैं। आप जो भी चाहते हैं, हर चीज़ अंदर से आती है। बाहरी संसार परिणामों का संसार है। बाहरी संसार अंदर के विचारों का परिणाम है। जो भी अंदर है वो बाहर है। अगर अंदर ऑरेंज है तो बाहर आपको ऑरेंज जूस ही मिलेगा। अगर अंदर आपको अनार है तो बाहर अनार का ही जूस मिलेगा। ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, है ना। तो खुशी के विचार सोचे और इनकी धूप सेके, खुशी और आनंद की भावनाएं संचारित करें, इन्हें पूरी शक्ति के साथ सृष्टि में प्रसारित करें और फिर आप धरती पर सच्चे स्वर्ग का अनुभव करेंगे। यस, स्वर्ग किसने देखा है? लोग बोलते हैं कि स्वर्ग होता है ना। तो अगर अभी स्वर्ग बनाना चाहते हैं अपने जीवन को, तो वर्तमान में जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए सबसे पहले, कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, मैंने ही क्रिएट किया है। अगर मैं क्रिएटर हूँ इस वर्तमान का, तो मैं ही डिस्ट्रॉयर भी बन सकता हूँ, और मैं एक और भविष्य का निर्माण कर सकता हूँ जहाँ पर सब कुछ मेरे मुताबिक हो, है ना। अगर मैं वर्तमान का क्रिएटर हूँ तो अपने भविष्य का भी क्रिएटर बन सकता हूँ, है ना। एक्सेप्ट करना है और अपनी भावनाओं को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य को देखना है और उस लक्ष्य के बारे में ही बार बार बात करना है। पहले ये असफलताओं के बारे में बात कर रहे थे तो पराजित इनको मिल रहा था। जैसे ही सक्सेस के बारे में, लक्ष्य के बारे में बात करने लगे तो सब कुछ, सब जगह पे विजय ही विजय हासिल होने लगा, है ना। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा।
बहुत ही मोटिवेशनल था। और ये तो ट्रू स्टोरी निकली, डब्ल्यू मतलब ट्रू तो है ही, लेकिन आप देख सकते हैं WWE के सुपरस्टार राई बैक नाम लिखा हुआ है, देखिएगा उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। और आप सभी को जाते जाते बता दें कि आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 6 डेज़ का मैजिकल प्रैक्टिस, जो कि रात को 10 बजे होगा, मिस मत करिएगा। मिलते हैं आज रात को 10 बजे, डे 1 ऑफ 6 डेज मैजिकल प्रैक्टिस। थैंक यू, विश यू वेल्थ।